दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे निजी और सामाजिक लागतें। निजी लागतें वे लागतें होती हैं जिसमें कोई फर्म अपनी वस्तु या सेवा के उत्पादन पर जो खर्च करता है वे होती हैं निजी लागतें। और इनमें सुनिश्चित और अंतर्निहित जो लागतें होती हैं वो दोनों प्रकार की शामिल होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं, ये जो क्रियाएं हैं, एक फर्म की जो उत्पादन क्रियाएं हैं, ये क्या करती हैं, कभी कभी ये दूसरों के लिए लाभ अथवा हानि भी लाती है। जैसे कोई स्टील कंपनी है, कोई रबड़ कंपनी है या रसायन की है, तो उससे जो वस्तुएं बनती हैं, वस्तुओं के उत्पादन से जो वेस्ट है उससे वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे सामाजिक लागतें होती हैं, जिसकी अर्थात कोई कीमत वह कीमत है जो समाज चुकाता है। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो पीगो ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर जो 1932 में प्रकाशित हुई थी में किया था। और जो अभी बताया है वही चीज़ होती है। तो यदि हम उत्पादन को निजी लागतों और वातावरणीय प्रदूषण जैसी दूसरों पर हानियों को इकट्ठा जोड़ दें तो हमें सामाजिक लागतें प्राप्त होंगी। अर्थात सामाजिक लागत में वे लागतें होती हैं जो फर्म अपनी वस्तु के उत्पादन में लगा रही है, साथ में वो वातावरण को कितने रुपए का या कितनी कीमत का नुकसान पहुंचा रही है। वो नुकसान और उस वस्तु के उत्पादन में जो लागत आई है वो मिला के सामाजिक लागत कही जाती है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं लागत फलन, कॉस्ट फंक्शन। प्रायः वे तत्व जो एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत सी को निर्धारित करते हैं वे हैं उत्पादन क्यू है, वो प्रौद्योगिकी का स्तर माने टेक्नोलॉजी है, साधनों की कीमतें अर्थात प्राइस ऑफ फैक्टर है, और स्थिर साधन और स्थिर साधन माने यफ है। और इस प्रकार लागत फलन क्या बन जाता है, सी बराबर एफ क्यू टी पी एफ एफ। तो ये बनता है। अब इन सारी चीज़ों का क्यू को, टी को, पी एफ को, एफ को चित्र पर दिखाना थोड़ा कठिन होता है, तो हम लोग इसको सी बराबर एफ क्यू बस इतने में व्यक्त करते हैं। अर्थात अन्य साधनों को स्थिर मानते हुए ये चीज़ हम लिखते हैं कि सी बराबर एफ और ब्रैकेट में क्यू कर देते हैं। यदि साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है। और जो लागत वक्र टीसी को ऊपर की ओर T2 पर सरका देगी। जैसे ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में क्या है, इधर आउटपुट है कि कितना उत्पादन हो रहा है, और ये है कॉस्ट, कीमत, टोटल कॉस्ट। तो मान लीजिए कि एक कोई निश्चित कीमत थी, उस निश्चित कीमत पर, साधनों की निश्चित कीमत पर, इस कीमत पर यह उत्पादन हो रहा था, इस कीमत पर यह उत्पादन हो रहा था। इस तरीके से ऐसे आप रख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, जो भी साधन थे उन साधनों की कीमतें बढ़ गई, तो स्वाभाविक है कि जो लागत है उसमें वृद्धि होगी। और जब लागत में वृद्धि होगी तो वही, मान लो पहले इतना उत्पादन इस कीमत पर हो रहा था, टीसी कीमत पर, अब उतना ही उत्पादन T2 कीमत पर होगा।
और अगर साधनों की कीमतें घट जाती हैं तो ये टीसी नीचे को आ जाएगा, अर्थात उसको हम T1 नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी देखा है लागत फलन, इसके दिए होने पर जो लागत के परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत हैं उसकी हम लोग विवेचना करेंगे।